नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा आवर सोलर सिस्टम। जितने मैंने पहले टॉपिक करवाए हैं, आशा करते हो आपको वो भी अच्छे से समझ आए होंगे, ये काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवर सोलर सिस्टम। ठीक है, तो हमारे सोलर सिस्टम में कितने ग्रह होते हैं? जो हमारा प्लैनेट सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट हैं? इसमें 9 प्लैनेट दिखाए गए हैं। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं। फर्स्ट मर्क्यूरी, फर्स्ट मर्क्यूरी, सेकंड वीनस, थर्ड अर्थ, फोर्थ मार्स। ये जो 4 प्लैनेट है ये इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। ध्यान से देखिए, जो ये 4 प्लैनेट हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये 4 जो प्लैनेट हैं हमारे, इनको इनर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, इन 4 को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, इन 4 को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। और जो इनका वायुमंडल होता है, ये वाला जो इनका एटमॉस्फेयर होता है वो इनर प्लैनेट से ज़्यादा होता है। ये जो स्पेस दिखा रहे हैं ना, ये इनर प्लैनेट से ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इन 4 को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। अब टोटल हो गए हमारे 8 प्लैनेट। मैंने 9 किस लिए बोला था? वैसे तो 9 अब रहे नहीं। इसमें प्लूटो जो था पहले, प्लूटो जो प्लैनेट था उसको अब प्लैनेट की श्रेणी से निकाल दिया गया। ये फैसला कब लिया गया था? ये 2006 में लिया गया था, अगस्त 2006 में, कि प्लूटो को प्लैनेट की श्रेणी से निकाल दिया गया था। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आगे देखो द सन इज एट द सेंटर ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अब इसमें ये बताया गया कि हमारे 8 प्लैनेट हैं और जो सन है हमारा, ये सोलर सिस्टम के बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, देखो ये सन है हमारा। ठीक है, और इसके चारों ओर सभी प्लैनेट। तो सन कैसे कहाँ हुआ? सेंटर में हुआ। हो गया क्लियर? मैं वैसे अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की कोशिश करती हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आता ही होगा। देखो सूर्य क्या है? सूर्य सौरमंडल का केंद्र है। केंद्र था कि जैसे सूर्य है हमारा और उसके चारों ओर सारे अदर प्लैनेट हैं, तो इस सूर्य को क्या बोलेंगे? सेंटर बोलेंगे। ठीक है, आगे देखो, यह गैसों का एक विशाल गोला है जो हमें प्रकाश और ऊष्मा प्रदान करता है। जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है, गर्मी प्राप्त होती है, वो किससे प्राप्त होती है? वो किससे प्राप्त होती है? सूर्य से। जो हमें प्रकाश और ऊष्मा प्राप्त होता है वो किससे प्राप्त होता है? सूर्य से। आगे देखिए, सौरमंडल में सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह, बोने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु तथा उल्कापिंड होते हैं। जो हमारा सौरमंडल है उसमें क्या क्या शामिल है? एक तो हमारा सूर्य, 8 ग्रह हैं उनके, और ग्रह के भी उपग्रह होते हैं, वो बोने ग्रह। बोना ग्रह कौन सा? हमारा प्लूटो। क्षुद्र ग्रह है जो रॉक पार्टिकल के बने होते हैं, और धूमकेतु और उल्कापिंड। धूमकेतु कौन से होते हैं? जैसे पूंछ वाले तारे नहीं होते, तो उनको धूमकेतु बोलते थे। उल्कापिंड कैसे होते हैं? जैसे जो उल्कापिंड वो होते हैं जो वायुमंडल इसमें सोलर सिस्टम में से निकल के और पृथ्वी की सतह में आ जाते हैं और वो बर्न हो जाते हैं उसके बाद, तो उनको उल्कापिंड बोलते हैं, या फिर टूटते हुए तारे बोला जाता है। आशा करती हूँ मैं अच्छे से समझा भी पा रही होंगी और आप समझ भी पा रहे होंगे। अब रोचक तथ्य देखते हैं। सूर्य का जो व्यास है वो पृथ्वी से लगभग 109 गुना बड़ा है। ठीक है, और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, और वरुण नेपच्यून है जो, वो क्या है? सबसे दूर ग्रह है।
नेपच्यून ये रहा सबसे दूर, नेपच्यून। ठीक है, ये यूरेनस, ये सैटर्न। आगे देखिए, अब एक एक को कर लेते हैं। बुध, मरकरी। मरकरी क्या है? सूर्य के सबसे निकट ग्रह है, आकार में सबसे छोटा है और वायुमंडल में लगभग न के बराबर है, क्योंकि सबसे छोटा है। ठीक है, और ये सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 88 डेज में करता है ये सूर्य की परिक्रमा। और 88 डेज कौन से होते हैं? जो पृथ्वी के हमारे दिन होते हैं ना, वो वाले। एक दिन में जो घूर्णन काल है, जो अपने अक्ष की दूरी पर ये घूमता है, वो 59 डेज में घूमता है। ठीक है, हो गया क्लियर? नेक्स्ट, शुक्र ग्रह, विनस। ये पृथ्वी से दूसरा, सॉरी, सूर्य से दूसरा ग्रह है और सबसे चमकीला ग्रह है। इसको पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और घना वायुमंडल और सल्फ्यूरिक अम्ल के बादल होते हैं इसमें। इसका वायुमंडल कैसा है? वो घना है, और इसका जो इसमें बादल बने होते हैं वो सल्फ्यूरिक अम्ल के बने होते हैं। सबसे गर्म ग्रह है और सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है? 225 दिन में ये पूरी करता है। कितने दिन में? 225 दिन में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, थर्ड है इसमें पृथ्वी। पृथ्वी जीवन का एकमात्र ग्रह है जिस पे हम रहते हैं। 71% पार्ट जो है जल से ढका हुआ है, और इसका एक ग्रह है। और ये जो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है हमारी पृथ्वी, वो कितने दिनों में लगाती है? 24 घंटे में अपने चक्कर को पूरा कर देती है, 24 आवर में। ठीक है, उसके बाद सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करती है? देखो अभी, देखो आप, 365, और ये दे दिया इन्होंने 1/4। आप ये देखो, वैसे तो दिन 365 होते हैं। कभी ये सोचा आपने कि 366 दिन लीप के वर्ष में कैसे होते हैं? लीप के वर्ष में कितने दिन होते हैं? 366 होते हैं ना। तो फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, तो वो कहाँ से आता है? जो ये 1/4 होता है ना, ये 1/4, ये फोर्थ पार्ट होता है, ये कंप्लीट हो जाता है। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताओगे कि जो ये लीप का वर्ष है वो साल में कितनी बार आता है, या कितने साल में आता है। जो भी कुछ है आप बताओगे कि साल में कितनी बार आता है या फिर कितने साल बाद आता है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट है मार्स, मंगल ग्रह। ये लाल ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, इसका वायुमंडल कैसा है? पतला है, और कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में इस पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। ठीक है, और क्या है? सूर्य की ये कट कर देंगे आप ये पॉइंट इसमें से। ये सूर्य की जो परिक्रमा है वो कितने दिन में पूरी करता है? 687 डेज में। और भविष्य में इसमें जैसे मंगल बोलते हैं ना कि मंगलयान भेजा गया, तो भविष्य में जीवन की संभावना पर शोध किए जा रहे हैं कि यहाँ पे हर बार जैसे टेस्टिंग हो रही है वहाँ पे कि यहाँ पे जीवन संभव है या नहीं। नेक्स्ट देखिए, जुपिटर। जुपिटर बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और इससे गैस का दानव मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैस, इस पर बहुत ज़्यादा मात्रा में गैसें पाई जाती हैं। मार्स पे तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं, लेकिन इस पे सभी गैसें जैसे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है, इसके जो उपग्रह हैं, इसके मून है जो, वो कितने हैं? 80+ है। ठीक है, आगे देखिए, इनके कुछ उपग्रह का जो प्रसिद्ध उपग्रह हैं इनके उनके नाम दिए गए हैं। और सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिन में करता है ये? लगभग 12 वर्ष में। जो सूर्य की परिक्रमा करता है जुपिटर, वो कितने दिन में करता है, कितने वर्ष में करता है? लगभग 12 वर्ष में। आगे देखिए, 6th है सैटर्न, शनि। शनि अपने सुंदर वल्वों के लिए प्रसिद्ध है। जो वलय है ना, ये वलय रिंग रिंग है जो ये इसके कारण प्रसिद्ध है, और इसकी इमेज भी बड़ी सुंदर लगती है इसी के कारण। अब जो ये रिंग है वो किससे बना होता है? आइस से और
रॉक पार्टिकल से। किससे बना होता है? आइस और रॉक पार्टिकल से। ठीक है, इसके 80+ उपग्रह हैं इसके भी, और ये इसका जो घनत्व होता है वो पानी से भी कम होता है, हल्का होता है ये। और जो सूर्य की परिक्रमा करता है वो कितने, लगभग 30 वर्ष में पूरी करता है। सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरी करता है? लगभग 30 वर्ष में। ठीक है, बाकी आपके पास जो ऑप्शन आएगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर दोगे। नीला आगे है यूरेनस, 7th जो हमारा प्लैनेट है वो यूरेनस है। नीला हरित रंग का ग्रह है। ये इसका जो कलर है वो नीला कुछ कुछ हरे रंग से का होता है। यह अपनी दूरी पर झुका हुआ होता है। इसका वैसे तो देखो सब प्लैनेट एक अलग उसमें है, सांचे में है, लेकिन ये थोड़ा झुका हुआ होता है। इसे गैस का दानव और ठंडा ग्रह भी कहा जाता है। ठंडा ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें जो इसका तापमान होता है ना, -224 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, इसलिए इसको बर्फ का ग्रह भी बोला जाता है। सबसे ठंडा होता है। इसके 27 खुद के मून होते हैं, या फिर उपग्रह बोल सकते हो आप इनको। कितने होते हैं? 27 मून होते हैं। और जो ये सूर्य की परिक्रमा करता है वो कितने दिन में कितने वर्षों में पूरी करता है? 84 ईयर्स। ठीक है, 84 ईयर्स। नेपच्यून 8th जो हमारा प्लैनेट है वो कौन सा है? नेपच्यून। नेपच्यून को हिंदी में वरुण बोलेंगे। सबसे दूरस्थ ग्रह है, सूर्य से सबसे दूर ग्रह है ये। इसमें तेज हवाएं चलती है, और हवाएं जो चलती हैं उनका ये 2000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। इसको गैस का दानव बोला जाता है। ठीक है, इसका जो नीला रंग है वो किसके कारण है? नीला रंग मीथेन गैस के कारण है। जो ये नीला रंग इसको मिला है वो किसके कारण है? मीथेन गैस के कारण है। इसका एक उपग्रह है जिसको ट्राइटन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइटन। इसका जो एक ग्रह है, उपग्रह है, उसको क्या बोलते हैं? ट्राइटन। अब सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरी करता है ये? 164.8 वर्ष, लगभग 165 वर्ष में पूरी करता है। ठीक है, आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने पीपीटी के माध्यम से कलरफुल ये लेके, ये पीपीटी जो मैंने बनाई है या बनवाई है, तो ये इसलिए बनवाई है कि ताकि आपको ये सरल पड़े और आसानी से ये समझ आ जाए। देखो क्षुद्र ग्रह ये क्या है? ये रॉक पार्टिकल है। ये जितने भी है ना, ये सारे रॉक पार्टिकल हैं, और जब ये ब्लास्ट होते हैं ना सारे वायुमंडल में ही घूमते रहते हैं। ठीक है, आशा करती हूँ ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। धन्यवाद सभी का। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।